साथियों नमस्कार। मैं हूं पंकज उपाध्याय। आप देख रहे हैं अनंत वक्ता। धुरंधर सीरीज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे सुभाष तिवारी जी से। एक व्यवसायी हैं, दिल्ली में रहते हैं। किस तरीके से आपने समाज के साथ चलते हुए अपने आप को तो मजबूत किया ही, समाज भी मजबूत हुआ। आज उनकी संघर्ष गाथा की बात करेंगे और जानेंगे उन्हीं की जुबानी। सुभाष जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। एक समस्तीपुर बिहार के जिले से चल के दिल्ली में आज आप स्थापित हैं। स्थापित व्यवसायियों और समाज के धुरंधर लोगों के बीच में आपकी उपस्थिति होती है, लगातार दर्ज है जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ। यहाँ तक का सफ़र कभी शुरुआत तो किया ही होगा आपने, वो कैसा रहा हमारे दर्शकों को बताएं ताकि उनको कुछ प्रेरणाएं तो मिल सके। दौर तो बहुत तरह का रहा है। विद्यार्थी जीवन का रहा, बचपन का रहा, फिर व्यवसाय का रहा, संघर्ष का रहा, पढ़ाई की रही। तो कहाँ से शुरू करें समझ में नहीं आता। व्यापार आप लोग जानना चाहते होंगे ज़्यादा जी। तो मैं 1980 में मास्टर करने के बाद मैथमेटिक्स से मैं दिल्ली आया और दिल्ली थोड़ा मुझे भा गया, क्योंकि केंद्र यहाँ है, सब केंद्र सरकारें यहाँ पे हैं। उस समय कई ल्यूटेन जोन में हमारे रिश्तेदार थे, बड़े बड़े ओहदे पर मंत्री भी थे जी। और तो बस यहाँ का होके रह गया। फिर मेरी सिस्टर ने, वो यूएसए में है, उन्होंने मेरे लिए ग्रीन कार्ड अप्लाई किया हुआ था, वो मिला। फिर मैं बच्चों के साथ वहाँ गया, 8-10 बार गया रिन्यू कराने, मिलने जुलने। यहाँ से पहली बार तो मैं गया पूरा डिसएस्टेब्लिश करके, यहाँ बिजनेस वगैरह सब हटा के जी भाई वहीं का होके रह जाऊँगा। लेकिन 5-6 महीने रहने के बाद मुझे लगा कि अपना देश में ही मेहनत करना ज़्यादा अच्छा है। और फिर मैंने यही समझा कि भैया यहीं आके करते हैं। तो ये दौर काफ़ी समय रहा, इसमें कुछ फ़ायदा भी हुआ, कुछ नुकसान भी हुआ। 1990 में मैंने ये निर्णय तय कर लिया कि अब मुझे ग्रीन कार्ड वापस कर देना है और यहीं रहना है इंडिया या दिल्ली में। फिर से व्यापार शुरू किया, बहुत तरह के संघर्ष किए। ये भी था कि हम लोगों को घर से कुछ पैसा लेना नहीं है, खुद का करना है। ऐसा व्यापार करना है जिसमें कि हींग और फिटकरी नहीं लगे और रंगीली हींग का हो। व्यवसाय भी ऐसा हो जो अपने मन लायक हो, जो हमारे वो देखे। उसी दौर में अल्ट्राटेक से जुड़ा। उस समय अल्ट्राटेक नहीं होता था, विक्रम सीमेंट होता था और अलग अलग सीमेंट प्लांट्स अलग अलग नाम से चलते थे, अलग अलग ब्रांड से चलते थे। मैं उनसे जुड़ा पहले एक नॉर्थ के एक प्लांट से। भगवान की ऐसी कृपा हुई और हमारी ऐसी मेहनत हुई कि उन लोगों को भी समझ में आया। डीजे सिंधी का काम हमने उनके लिए शुरू किया और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि हमें दूसरे और भी उन्हीं के कुमार मंगलम बिरला जी की है, उस समय आदित्य जी जिंदा थे, उनके और भी जितने भी प्लान थे सबके काम डीजे सिंधी के मिलने लगे। फिर मैंने उसमें एक नया प्रोडक्ट जो रेलवेज में स्लीपर प्लांट बनता है, उसके लिए एक स्पेशल सीमेंट बनता है। वो चूँकि रेलवेज में अच्छी पकड़ थी हमारी, तो हमने वो बनवाना शुरू किया और वो बना, RDSO से अप्रूवल कराया। तो उसमें हम लोग पार्लियर हुए और फिर कई जगह 4-5 प्लांट से हमने सप्लाई शुरू कर दिया, अलग अलग जगह। ऐसे शुरुआत हुई। बहुत सारे लोग हमारे अल्ट्राटेक के छोड़ के गए थे, वो हमें कहते थे
कि भाई आओ हमारे यहाँ, हमें दुगना तिगना कमीशन देगा, लेकिन हमने यही शुरू किया। और अल्ट्राटेक ने भी कहा कि आप डीलरशिप कर लो, वहाँ पे दुकान खरीद लो। हम लोगों ने प्रयास भी किया, लेकिन उसमें हम सफल रहे नहीं। हमने कहा कि भाई देखिए, हम लोग थोक विक्रेता, जो बड़े बड़े मेजर प्रोजेक्ट हैं उन्हीं पे हम काम करेंगे। हमें भले कम मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वॉल्यूम रहेगा। और भगवान की कृपा हुई, माँ लक्ष्मी की कृपा हुई, अपनी मेहनत हुई और काफ़ी बड़ा संघर्ष रहा। भगवान की बड़ी कृपा रही और हमको धीरे धीरे कई बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को हम लोगों ने ऑल ओवर इंडिया सप्लाई शुरू किया। कई प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े हैंडल करने को अल्ट्राटेक ने दिया। महसूस किया कि हाँ भाई, ये तिवारी जी अच्छा काम करते हैं। इसी बीच में बच्चे अमेरिका चले गए, कोई ड्यूक से पढ़ा, कोई सिरैक्यूज से पढ़ा, किसी ने MS वहाँ से किया, फिर PWC और ENY में भी रहे। और भगवान की ऐसी कृपा हुई, बेटे ने अमेरिकन से शादी भी किया, वहाँ ENY में रहा भी। और भगवान की ऐसी कृपा हुई माँ लक्ष्मी की कि वो सब भी आ गए। मेरी बिटिया मेरा काम देखती हैं, बेटा भी आ गया है, वो भी देखता है और साथ साथ अपना भी कुछ करने का प्लान कर रहा है। बाकी हम लोग एक काफ़ी प्रतिष्ठित परिवार से, बिहार से आते थे। शरीफ वाली ब्राह्मण से हम लोग थे। यही जीवन गाथा है। आज जब आप दिल्ली में हैं, स्थापित हैं, पूरे देश में आपका व्यवसाय है, इसके साथ में अपने रूट से भी जुड़े हैं, लगातार अपनी उस गांव की बातों को समझते हैं। तमाम अलग अलग परंपराओं में पैदा समस्तीपुर हुए, पढ़ाई इलाहाबाद किए, जवानी का कुछ क्षण अमेरिका में बिताए, फिर दिल्ली आए। व्यवसाय में तमाम अलग अलग तरीके से लोगों को मिलते हुए, समेटते हुए, उनसे बातचीत करते हुए, फिर भी रूट को अपने समझना कितनी चुनौती है? चुनौती कुछ नहीं है, आपका प्यार है सबसे बड़ा। अगर आपका प्यार लोगों से है तो आप सामाजिक होंगे। आप जो है कई संस्थाओं से जुड़ेंगे। हम लोग कई ब्राह्मण संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, अमेरिका से लेकर ग्लोबल ब्राह्मण कन्फेडरेशन, ब्राह्मण समाज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ, और भी जितने भी सर्व ब्राह्मण महा, सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सब से हम किसी न किसी तरह से एक सदस्य के रूप में, एक कार्यकारिणी में, एक उपाध्यक्ष, और अध्यक्ष तो मैं नहीं बनना चाहता किसी की, तो उपाध्यक्ष के तौर पे कई संस्थाओं में हैं और भगवान की कृपा से समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। दूसरा रहा कि रूट पे तो जड़ में जब तक दिखता नहीं है जड़, लेकिन जड़ में अगर जब तक पानी नहीं डालेंगे तब तक फल फूल नहीं पाएंगे, आप नहीं पाएंगे। तो इसलिए जड़ तो है वो आज भी मैं, हमारी बातें होती रहती हैं और मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ और बड़ा आनंदित होता हूँ, क्योंकि कहा ना कि मैं ऐसे परिवार से जुड़ा हुआ था कि हमारे 14 चाचा सारे जेल गए और क्रांतिकारियों में हो गए और जमींदारी छोड़ दी, राय बहादुर की पदवी त्याग दी हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने, और उन्होंने साफ मना कर दिया कमिश्नर को कि नहीं, हमारे बच्चे आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, मैं उसको सहयोग करूंगा, लेकिन आपकी राय बहादुर की पदवी नहीं लूँगा, उसको मना नहीं करूँगा। तो हमारे ट्रेनिंग सेंटर था चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी का, हमारा घर, तो हम लोग को बड़ा गर्व है इस बात का और फख्र है। साथ साथ हम लोग बहुत ही इसीलिए देशभक्त हैं, शायद इसीलिए हम अमेरिका से यहाँ आ गए। वो मेरी सिस्टर वहाँ रहती भी हैं, लेकिन उनका दिल भी यहाँ रहता है। तो यही सब है जीवन, जो है समाज के लिए है। अपने लिए तो आप 2 रोटी खाते हो और वो भी कुछ दिन के बाद डॉक्टर भी मना कर देता है। तो जो कुछ भी है कोशिश यही करता हूँ
कि लोगों को कुछ दे सकूं, किसी का बुरा नहीं कर सकूं। भगवान की ऐसी, माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा है कि हम ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं और आप सब लोगों के बीच में है। जहाँ तक हो सकता है आपकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। और एक कोई ऐसा वाकया जिसने जीवन को, एक व्यावसायिक जीवन को बदल सा दिया हो, कुछ शेयर करिए, सुनना चाहेंगे हमारे दर्शक। सबसे बड़ी चीज़ है कि जीवन में मैंने कहा था कि एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जी। हम लोगों की समस्या ये थी कि जब हम संघर्ष कर रहे थे तो उस समय जो उपाय मिलता था वो करना पड़ता था। जी। मुझे याद है, मैं 80 के दौर में जब यहाँ आया दिल्ली में, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। हमारे ब्रदर इन लॉ थे, जी सीनियर IAS ऑफिसर थे जी। उनके यहाँ हम कभी कभी जाते थे ऑफिस में। वहाँ एक आदमी आता था और अपना रोना रोता था कि यार मैं 300 सिलाई की मशीनें लगाए हुए हूँ, एक भी आदमी नहीं रहता, मेरा इतना नुकसान हो रहा है, इतना हो रहा है, ये वो फलाना दिखाना, अपनी कहानियाँ सुनाता था। तो मैंने एक दिन कहा कि देखो भाई, मैं मशीन की जिम्मेवारी ले लूँगा, सारी चीज़ें ले लूँगा, जिस दिन चलाऊँगा तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर ये सब मेरा हो जाएगा। जब तुमको नुकसान ही हो रहा है इतनी वर्षों से और तुम्हें सपोर्ट के लिए चाहिए तो मैं करूँगा। और मैंने वही किया। भगवान की ऐसी कृपा थी, मालक की ऐसी कृपा थी कि मैं वो फिर सारे मशीन, सारी चीज़ें मेरे साथ हो गई W24 में, ओखला में। तो वहाँ से शुरुआत की और जो भी व्यापार मिलता रहा करते रहे। एक्सपोर्ट का भी बहुत सारा काम किया, विदेश भी उस समय गए ऑर्डर लाने जी। तो बहुत सारी चीज़ें हुई और वाकया तो बहुत सारे जो इंस्पायर कर सकते हैं बच्चों को। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप तय कर लें कि हमें जीवन में कुछ करना है तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और क्या मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को, खास करके तब जब पीढ़ियों का गैप है? मैं आप सब लोगों से दो ही चीज़ अपील करूँगा। एक तो जो पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं, जिसको मन लगता है पढ़ने लिखने में, वो ज़रूर UPSC का एग्ज़ाम दें, मेहनत करें, सफल हों और सरकारी पदों पे रहें। ये जो मानसिकता है कि सरकार हमें ब्राह्मणों को तरजीह नहीं दे रही है, इसकी चिंता आप छोड़ दें। वो समय बदलेगा, सब कुछ चेंज होगा और आपकी पूछ, आप अच्छे हैं तो आपकी पूछ हमेशा रहेगी। आप मेहनती हैं तो ज़रूर स्वयं का बिजनेस कीजिए। ब्राह्मण कभी भी किसी के यहाँ नौकरी नहीं किया। अकबर के यहाँ भी बीरबल रहता था तो नौकर की तरह नहीं रहता था, उनके मैनेजर की तरह नहीं रहता था। उसको गधा कहने का भी हिम्मत रखता था कि गधे भी तंबाकू नहीं खाते, इतनी ताकत रखता था। तो ब्राह्मण चाहे तेनालीराम हो या कहीं भी आप देखेंगे तो भिक्षाटन करता था, मतलब खुद का व्यापार करता था, लेकिन वो किसी की नौकरी नहीं करता था। तो वो अगर आप स्वयं का बिजनेस करें, मेहनत करें तो ज़रूर सफल होंगे। और बहुत सारे, हम लोग तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। कभी भी बुरे आदमियों के संगत में अगर जाएं भी गलती से तो उनके सामने डरे नहीं, किसी से भी, चाहे वो कोई हो, बड़ा से बड़ा क्रिमिनल हो, और उससे झुके नहीं। और अगर पैसे लेने की ज़रूरत पड़े तो कभी सज्जन आदमी से लें, दुर्जन से किसी समय भी कंप्रोमाइज़ नहीं करें। यही मेरी एक राय होगी और यही मेरा उद्देश्य रहा। मैंने जीवन में भगवान की बड़ी कृपा हुई, माँ लक्ष्मी के, किसी से भी पैसे लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये बहुत बड़ी कृपा है। सज्जनों के साथ रहिए। आपने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही किसी दूसरी शख्सियत के साथ जल्दी भेंट कराएंगे। बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।